बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का मुख्तसर सा प्रोग्राम ऐसे किसान भाइयों के लिए है जो लाइव स्टॉक फार्मर हैं, जिनका भेड़ बकरियों का या कैटल का या डेयरी का फार्म है। बरसीम और लूसन या अल्फाल्फा जब फ्लावरिंग स्टेज पे, यानी ऐसी स्टेज पे जिसके ऊपर फूल आना शुरू हो जाए और फूल पकना शुरू हो जाए, इस स्टेज पे जब आता है तो जब जानवर उसे खाता है तो उसको दो बीमारियां लाहक होती हैं। एक तो उसका पेट खराब होता है और दूसरा खुदा खास्ता आपका जानवर प्रेग्नेंट है यानी गबन है तो चांसेस होते हैं कि बच्चा गिरा दे, या जानवर अगर हीट में आ रहा है तो रिपीट करेगा, बार बार हीट में आएगा। ये अल्फाल्फा या लूसन या बरसीम खिलाने की वजह से होता है। क्या क्या वजूहात हैं, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसके अलावा क्या क्या बीमारियां आती हैं, आज के प्रोग्राम में हम ये सारा डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, इसमें कोई शक नहीं कि बरसीम और लूसन बेहतरीन चारा जात हैं और इसमें जो प्रोटीन की वैल्यू है वो 20 से ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको जानवर शौक से भी खाते हैं और दूध भी जानवर बढ़ाता है और गोश्त वाले जानवर भी इसको खा के मोटा ताजा होते हैं। लेकिन इसकी कुछ कबाहतें हैं। जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आए यानी जब इसका फूल बन रहा हो तो ये इंतहाई क्रिटिकल स्टेज होती है। इसका मतलब ये है कि अब ये चारा जानवरों के लिए नहीं है जब तक ऊपर से फूल इसके काट ना लिए जाएं या बीज उसका बना ना लिए जाए, लेफ्ट ओवर जो है वो जानवरों को खिलाया जाए। खतरनाक किस तरह है, जब इसके ऊपर फूल बन जाए तो ये एक केमिकल फैथोएस्ट्रोजन रिलीज करता है या पौधे में वो केमिकल बनता है, और ये वही केमिकल है या वैसा ही अमल है जो हैवानी एस्ट्रोन हार्मोन से मिलता जुलता है और इसके फंक्शंस भी उसी तरह के हैं। यानी जब जानवर हीट पे होता है तब इसी तरह की पोजीशन में आता है, और अल्फाल्फा और बरसीम जब फ्लावरिंग स्टेज पे हो तो उससे, जैसा मैंने बताया, केमिकल फैथोएस्ट्रोजन रिलीज होता है। जब ये फैथोएस्ट्रोजन केमिकल रिलीज करता है पौधा, तो जो भी जानवर इसे खाता है उसमें भी वो हार्मोन्स, एस्ट्रोजन वाले हार्मोन्स, यानी जब हीट वाला जानवर हार्मोन्स रिलीज कर रहा होता है वो वाले हार्मोन रिलीज होते हैं। और अगर आपका जानवर प्रेग्नेंट है और खास तौर पे आखिरी 2 महीने हैं तो इसमें चांसेस होते हैं कि वो हार्मोन्स रिलीज हों और बच्चा ड्रॉप कर दे यानी गिरा दे बच्चा। इसके अलावा अगर आपका जानवर हीट में आ रहा हो तो अगर आप ये मुसलसल उसे खिलाते जाएं तो उससे चांसेस होते हैं कि वो हीट ड्रॉप कर जाए या जानवर रिपीट कर जाए या रुके ना, आपको बार बार करवाना पड़े। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एक मिसाल देता हूं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, जहां बड़े बड़े ग्रेजिंग लैंड्स हैं, वहां भेड़ बकरियों की चराई उन दिनों में करवाई जाती है जब लूसन या अल्फाल्फा या बरसीम फ्लावरिंग स्टेज पे हो, क्योंकि उस वक्त ये केमिकल रिलीज हो रहा होता है और भेड़ बकरियों को वहां ले जाया जाता है, वो खिलाया जाता है और उसके बाद चंद दिनों बाद उसको प्रेग्नेंट करवाया जाता है। वो सारे जानवर एकदम हीट में आ जाते हैं और वो जब प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो उसके बाद उसको ड्रॉप ऑफ कर दिया जाता है, दोबारा नहीं खिलाया जाता। तो इस तरह वो जानवर सारे के सारे प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं और रिपीट भी नहीं करते। तो इस तरह अगर हम भी इसको प्लान करके इन चारा जात को खिलाएं प्रेगनेंसी से पहले, जब हीट में आ जाए तब आप इसको ड्रॉप कर दें। इसके अलावा हम ऐसे वक्त में ना खिलाएं जब आपका जानवर प्रेग्नेंट हो चुका है, या ऐसे वक्त में ना खिलाएं जब आपका जानवर नियर टू डिलीवर है यानी डिलीवर करने के करीब है। इस वक्त में इसको खिलाने से परहेज करें। इसके अलावा एक दूसरा बड़ा खतरनाक प्रॉब्लम यह है कि इसके स्टेम में बाज औकात सुंडियां आ जाती हैं और गर्मी हीट की वजह से वो सुंडियां इन दिनों मर जाती हैं और जहर बन जाती हैं। और खास तौर पे जो इसका स्टेम होता है, मोटा स्टेम, उसमें भी सुंडी बन सकती है और इसके फूलों में भी जा सकती है। तो जब वो जानवर जहर वाला चारा खाएगा तो यकीनन उसका पेट भी खराब होगा और फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं और फिर जानवर को मोशन लगता है, और इसके अलावा जो उसके पेट में गैस हो सकता है डाइजेशन का, यानी उसको बदहजमी हो सकती है। और ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनका बर वक्त इलाज ना किया जाए तो जानवर जो है वो खुदा न खास्ता एक्सपायर भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, इन दिनों अगर आपके पास ये चारा पड़ा हुआ है तो इसका बेहतरीन हल है। दुनिया भर में यही हल होता है। हम आपको वही चीजें बताते हैं जो तजर्बे से गुजरती हैं और दुनिया में जो कामयाबी से चल रही होती हैं। तो दुनिया में इस वक्त इसको काट के इसकी हे बना ली जाती है। कभी भी इन दिनों जो लूसन या बरसीम है वो सब्ज हालत में नहीं खिलाया जाता। इसको काट लिया जाता है, 2 दिन रखा जाता है, साइड बदली जाती है और इसकी आपकी बेहतरीन हे बन जाती है। और जब आप इसको ऐसे करेंगे तो ये टूट जाएगा, कड़क करके टूट जाएगा, तो इसका मतलब है वो खुश्क हो चुका है। जब इसकी हे बन जाए
तब जानवरों को खिलाएं। इस वक्त ये बिल्कुल महफूज है, कोई जानवरों को नुकसान भी नहीं होगा, कोई इसमें जो हार्मोन रिलीज होते हैं हीट वाले वो भी इस वक्त नहीं हो रही होंगे, पोलिनेशन खत्म हो चुकी होगी। तो अब ये आपके जानवरों के लिए बिल्कुल महफूज है, और अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। ये इसकी है जो है वो सर्दियों में आपके काम आ सकती है। तो अपने जानवरों की जो खुराक है उसको बहुत वाइसली, अक्लमंदी के साथ और तजर्बे के साथ और सीख के तब प्लान किया करें। ये खुराक जानवरों को या बनाती है या बर्बाद करती है। अब ये आपके हाथ में है। हमने आपको हकायक बता दिए हैं, बरसीम और लूसन किस तरह आपके जानवरों को नुकसान पहुंचा सकता है। ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। इसके साथ ही बिनियामिन शौकत को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।